The civilized Indian. बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। इंडिया में कास्ट कितना सेंसिटिव मुद्दा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 10,000 से भी ज्यादा किताबें लिखी गई हैं इस मुद्दे को लेकर के, और किसी में भी कास्ट की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा कास्ट पर पिछले 200 सालों में काफी ज्यादा काम हुआ है, लेकिन इन बातों को छोड़ते हैं। ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर की चीजें। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मजे की बात यह है कि जब से कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा है तब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में मतभेद देखने को मिल रहा है, और इसी का जीता जागता प्रमाण देने पहुंची कंगना रनावत ललन टॉप पर, जहां पर सौरभ द्विवेदी ने उनसे कास्ट पर सवाल पूछ लिया और कंगना रनावत लगी प्रमाण देने। आनंद लीजिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। क्यों पता करना है भाई? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई। आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात तो दलित पहले, मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। झूठ बोलो। महिलाएं वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। हर जगह उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है। क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए, तो फिर तो सवर्ण रह गए, तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई फिर नहीं मैं तो फिर वही कह रही हूँ ना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा? संविधान सभा ने क्यों पास किया? क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी उसे 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया? हाँ, तो वो तो खैर आई एम अलाइन्ड विद बीजेपी इज दिस थिंग। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फर्दर मोर आप उस पे कह रहे हैं, जो आरक्षण है वो तो हमारी सरकार ने दिया हुआ है। तो जातिगत जनगणना, ताकि सांख्यिकी दुरुस्त हो और उसके हिसाब से। लेकिन जब एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है, तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो पिछड़ी हुई नहीं है इसलिए? ये महिलाएं जो जी, कि मैं कह रहा हूँ कि जंगल में आग लग रही है, तो आप कह रही हैं कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दोनों विषय हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं, अगर हमें सबको जाति के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है, आप मुझे डिवाइडेड ना, तो आप कह रहे हैं उनकी गणना करनी है। देखिए, आप अपना जो आपका व्यू है, मैं मत थोपिए। आप लॉ मेकर हैं मेरे देश की, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। माय व्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम इन फेवर ऑफ माय मेरी जो पार्टी है, उनका जो पॉलिसी है अबाउट रिजर्वेशन, आई टोटली एग्री विद देम। गोइंग फर्दर, महिलाओं की सुरक्षा, किसान के लिए और गरीबों के लिए, ये 3 ही कैटेगरी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, अगर हमें प्रोग्रेसिव बनना है तो। मैंने तो इतनी जगहों पे देखा हुआ है कि जातियां हैं जिनको दलित माना जाता है, नहीं भी माना जाता है, जो स्वर्ण भी हैं वो भी पिछड़े में आ जाते हैं। हर समाज अब वो भी अफर्मेटिव एक्शन लिया ना नरेंद्र मोदी ने, कि गरीब सवर्ण भी जो हैं, तो वो सिर्फ सवर्ण इसलिए अन्याय ना हो, गरीब है तो उनको भी 10% दिया। फिर तो अफर्मेटिव एक्शन यहाँ भी हुआ ना। एसेंशियली सब चीज गरीबी पे आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा। डिप्राइव्ड पे आनी चाहिए, जो डिप्राइव्ड है, जो गरीब है, उस पे आनी चाहिए, और महिलाओं पे आनी चाहिए हर चीज। सिर्फ अगर हमें प्रोग्रेसिव भारत की तरफ जाना है, तो अगर हमें लड़ना मरना है, देश को जलाना है, और एक दूसरे से नफरत करनी है और हिंसा करनी है, तो फिर आप जातिवाद की गणना कीजिए। बयानबाजी पर कंगना रनौत को बड़ी फटकार पड़ी है। कंगना पार्टी लाइन से अलग बयान ना दे, जेपी नड्डा ने नसीहत दी है। भविष्य में ऐसा बयान ना देने की नसीहत जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। कल जातीय जनगणना पे कंगना रनौत ने बयान दिया था। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें।